नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों धान की रोपाई कैसे की जाती है। पूरा जानकारी आपको देंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। में धान की खेती मुख्यतः रोपाई के जरिए की जाती है। हालांकि जिन क्षेत्र में पानी की कमी होती है वहां पर DSR पद्धति से भी की जाती है। रोपाई के जरिए धान की खेती के लिए बीज एवं नर्सरी का प्रबंध एक मुख्य कार्य होता है। सबसे पहले नर्सरी में धान की पौध तैयार की जाती है, जिसके बाद पौधे रोपण का कार्य किया जाता है। पौधे के अच्छे विकास के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी देते हैं। धान की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्म का चुनाव करना चाहिए। बीज के बेहतर अंकुरण एवं फर्टिलाइज बीज लेना चाहिए। अपने क्षेत्र की अनुशासित किस्म का चुनाव करना चाहिए। बीज का साफ सुथरा होना बहुत ही अति आवश्यक है। बीज पूर्णतः पका हुआ होना चाहिए, जिसमें बेहतर अंकुरण की क्षमता हो। बीज को अनुशासित फफूंद कीटनाशक से उपचारित करने के बाद बोना चाहिए। बेहतर तरीके से भंडारित की हुई चुनाव का ही बीज का उपयोग करें। धान की खेती की मात्रा जैसे हाइब्रिड किस्म की लेते हैं तो दोस्तों आप 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। बासमती की चावल लेते हैं तो 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर। FCR पद्धति से 7 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। सीधी बुआई अगर करते हैं तो दोस्तों 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का। धान की बीज उपचार करने से पहले सबसे पहले 10 लीटर पानी में नमक घोलकर अच्छी तरीका से घोल बना लें। इसके बाद ही 500 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम धान को डालें। पानी के ऊपर में तैरने वाले जितने भी बीज होते हैं उसको चलनी की मदद से छान लें। अब बाचे हुए बीजों का उपचार करें। धान की खेती के लिए नर्सरी कब लगाना चाहिए? अच्छे उत्पाद के लिए धान की नर्सरी सही समय पर लगाना चाहिए ताकि अच्छे उत्पादन हो सके। कम समय में पकने वाले हाइब्रिड किस्म की नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह से 30 जून तक लगाना चाहिए। मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्म की नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह तक लगा लेना चाहिए। बासमती किस्म की नर्सरी जून से पहले सप्ताह में लग जाना चाहिए, जिससे कि बीजों को अच्छे से अंकुरण होने में समय लगता है। धान की नर्सरी लगाने की विधियां। इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्र में किया जाता है जहां पर धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होती है। इस विधि में पौधे रोपाई के लिए कम से कम 20 से 30 दिन के भीतर तैयार हो जाती है नर्सरी। ऐसे जमीन के चुनाव करें जहां सिंचाई और जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की जुताई 2 से 3 बार कर लेनी चाहिए, गहरी जुताई के साथ। सामान्य तौर पर 20 से 25 दिनों के भीतर में पौध तैयार की जाती है। वही FCR पद्धति से 8 से 12 दिनों में पौधे पर तैयार की जाती है। बता दें, रोपाई से पहले नर्सरी में एक दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए। इससे पौधों को निकलने के लिए आसानी होती है। नर्सरी में पौधे निकलने के बाद यदि जड़ों में मिट्टी है तो उसे अच्छे तरीके से पानी में डुबो कर मिट्टी को निकाल लें। इसके बाद कार्बोडिज में 75% WP की मात्रा 2% ग्राम तथा स्ट्रेकोनाइल की मात्रा 0.5 ग्राम लेकर एक लीटर पानी में घोल बना लें। इसके बाद इस घोल में पौधे की जड़ों पर 20 से 30 मिनट भिगो कर रखें। अब उपचार के लिए पौधे की खेत में रोपाई के लिए तैयार है। बता दें कि अच्छी बारिश आने के बाद जून के तीसरे सप्ताह से पहले जुलाई के पहले सप्ताह के बीच में पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। सामान्य तौर पर धान की रोपाई के लिए कतारबद्ध की जाती है, जिसमें से धान की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं एक जगह पर ही 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए। यदि आप किसी कृषि यंत्र की मदद करते हैं तो रोपाई करते समय 1.2 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी क्यारियां तैयार कर लें। आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करते समय श्रम के साथ समय तथा पैसा भी बचता है।
कोई भी अपने हिसाब से कोई भी ट्रैक्टर ले सकते हैं दोस्तों, जैसे बड़े कल्टीवेटर, रोटावेटर जैसे राइस प्लांटर चला सके आसानी से। इस तरह के ट्रैक्टरों में ईंधन खपत कम होती है और पावरफुल भी होती है। धान की खेती के लिए खाद व उर्वरक। धान की खेती के लिए अच्छी पैदावार के लिए आखिरी में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर खाद डालना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास डालें। ध्यान रहे नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा होनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा को फसल में डाल दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।